Hello बच्चों, let's read this question. The question says a magnetic moment of 1.73 Bohr magneton Bm will be shown by one among the following compounds. ऑप्शन दे रखा है CuNH3 4 2 प्लस NiCN4 2 माइनस TiCl4 और लास्ट में दिया हुआ है COCl6 3 माइनस। इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है मैग्नेटिक मोमेंट पर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में n+2। n क्या है? तो n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना है कि वो कितना होगा सब में। उसके बाद हमको चेक करना है कि 1.73 किस में आएगा। तो 1.73 कैसे आएगा हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 1.73 को हम लोग लिख सकते हैं √3। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा n+2 इज इक्वल्स टू √3। तो 3 लिख देंगे क्योंकि रूट हटा दिया ना। अब क्या हो जाएगा, ये n इंटू n+2 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा n+2। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। चेक करके देख भी लेते हैं, अगर n की वैल्यू 1 रखे तो कितना आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, तो 1 और 1+2 कितना आ रहा है, हाँ जी ठीक है √3 आ रहा है, मतलब 1.73। इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन चारों में से किस में 1 है वो हमको बताना। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास CuNH3 का 4 और ये दिया हुआ है 2+। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो इसको x लेते हैं, x-0, वैसे +0 भी लगा सकते हैं। नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी +2। तो NH3 होता है न्यूट्रल लिगेंड तो इसका 0 हो जाएगा। तो x+0 = +2, मतलब x = क्या हो गया +2, मतलब कॉपर +2 में है। तो चलिए इसका कन्फिगरेशन कर लेते हैं। तो आर्गन हो गया 18 और ये हो गया हमारा 29 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 27 फिल करना था। तो 4s 0 हो गया और ये क्या हो गया 3d8। 3d8 नहीं 3d9 होगा। ठीक है, ये हो गया कॉपर का। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए चेक कर लेते हैं 9 में। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अनपेयर्ड हो गए, एक। तो ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। सेकंड चेक करते हैं, क्या दिया हुआ है NiCN4 और 2 माइनस दिया हुआ है। तो वही x ले लेंगे इसको भी। तो x-4 हो जाएगा इस समय, क्योंकि Cn-1 होता है तो 4 हो जाएगा। तो 4 -2, x की वैल्यू कितनी हो गई +2। अब निकल का जो होता है वो क्या होता है 28 होता है। तो +2 में 26 हम लोग को फिल करना पड़ेगा। तो 26 जैसे फिल करेंगे तो 18 हो गया इसमें और 4s 0 हो गया और ये हो जाएगा 3d कितना 26 है ना, तो 3d8 ये हो जाएगा। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके में, तो चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड हो गए। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन। थर्ड चेक करते हैं। थर्ड क्या दिया हुआ है, टाइटेनियम दिया हुआ और Cl4 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा x-4 = 0, x = +4 हो जाएगा। और टाइटेनियम 22 होता है तो 18 हो जाएगा, क्योंकि +4 है तो टाइटेनियम +4 में कितना हो जाएगा 18। तो डायरेक्ट आर्गन लिख देते हैं। तो इसमें तो D0 है, इसमें क्या हो जाएगा नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन चेक करना है हम लोग को, कोबाल्ट वाला CuCl6 3 तो x-6 = क्योंकि Cl-1 होता है इसीलिए -6 किया है। तो ये हो जाएगा +3। तो कोबाल्ट +3 कितना हो जाएगा, तो कोबाल्ट का होता है 27। तो 27 में से 3 घटा दीजिए 24। तो आर्गन फिर 4s 0 और ये हो जाएगा 3d6। कितने अनपेयर्ड होंगे तो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।